ब्रजभूमि के एक छोटे से गांव गोकुलपुर में एक युवक रहता था। नाम था भोला। नाम जैसा स्वभाव भी वैसा ही। भोला किसी से भी ना नहीं कहता था। कोई भी काम बोले वो बिना सोचे कर देता था। लोगों की मदद करना उसका स्वभाव था, लेकिन वही लोग उसका फायदा उठाते। कोई उसका खेत जोतने का वादा करता और मुकर जाता। कोई पैसे उधार लेकर लौट आता ही नहीं। भोला हर बार मुस्कुराकर कहता, सब राम जी की लीला है। मगर धीरे धीरे उसका यह भोलापन उसके लिए मुसीबत बन गया। कर्ज बढ़ गया, घर की हालत बिगड़ गई, मां बीमार रहने लगी। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा भोला, भगवान ने तुझको दिल तो दिया है पर अकल भी दी है। अब भोलापन छोड़, थोड़ा जगत की चाल सीख। भोला की आंखें भर आईं। उसने मां के चरण छूकर कहा, मां, अब मैं बदलूंगा पर बुराई नहीं अपनाऊंगा, बस समझदारी सीखूंगा। भोला सोच में डूबा वृंदावन की ओर चल पड़ा। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे, महात्मा वृंदानंद। भोला उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैं सबका भला चाहता हूं, फिर भी सब मुझे मूर्ख बना जाते हैं। क्या भलाई करना पाप है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भलाई पाप नहीं, पर अगर भलाई बुद्धि के बिना हो तो वही मूर्खता बन जाती है। भोलापन अच्छा है पर अंधापन नहीं। संसार में बुद्धि के बिना भलमनसाहत टिकती नहीं। भोला ने फोल्डेड हैंड से कहा, बाबा, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे बुद्धिमान बन सकता हूं बिना बुरा बने। महात्मा ने आंखें मूंद ली, मुस्कुराए और बोले, बेटा सुन, मैं तुझे 12 नियम बताऊंगा जो तेरी सोच और जिंदगी बदल देंगे। पहला नियम, सब पर भरोसा करो पर आंखें खुली रखो। भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अंधा भरोसा आत्मघात है। भोला ने याद रखा कि अब वो किसी पर अंधेपन से नहीं भरोसेगा, पहले समझेगा, परखेगा। दूसरा नियम, ना कहना सीखो। हर किसी की मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम सबको खुश करने निकल पड़ते हो तब खुद दुखी हो जाते हो। भोला ने पहली बार किसी से कहा, भाई आज नहीं कर पाऊंगा, और महसूस किया कि आत्मसम्मान कितना मीठा होता है। तीसरा नियम, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ मुस्कानें सिर्फ फायदा उठाने के लिए होती है। भोला पहले हर मुस्कान को ईमान समझता था। अब उसने सीखा कि दुनिया चेहरों से नहीं, कर्मों से पहचानो। चौथा नियम, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। महात्मा ने कहा, दिल से अच्छा सोचो पर फैसला दिमाग से करो। भोला ने अब हर काम सोच समझकर करना शुरू किया। भावनाएं उसकी ताकत रहीं, पर निर्णय उसकी समझ से निकलने लगे। पांचवा नियम, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। हर कठिनाई एक सबक है। भोला जब खेत में अकेला काम करता तो सोचता, ये मुश्किलें मुझे सिखा रही हैं। गिरना बुरा नहीं, ना सीखना बुरा है। छठा नियम, दूसरों की सोच से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा रखो। लोग कहते थे, भोला तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो खुद से कहता, मुझ में क्षमता है, बस उसे जगाना है। सातवां नियम, हर मदद जरूरी नहीं होती। जब कोई बिना मेहनत के मदद चाहता है तो उसकी आत्मा कमजोर होती है। भोला ने सीखा कि हर किसी की मदद करने से पहले यह देखो कि वह खुद कोशिश कर रहा है या नहीं। आठवां नियम, गलती मानने में शर्म मत करो। भोला अब अपनी गलतियों को स्वीकारने लगा। पहले वह सोचता था, लोग हंसेंगे। अब वह कहता, गलती मेरी है, सुधार भी मेरा। नवां नियम, मौन सबसे बड़ी बुद्धि है। कई बार जवाब देने से बेहतर होता है चुप रहना। जब गांव के लोग उस पर हंसते तो वो अब मुस्कुरा देता। महात्मा ने कहा था, मौन में भी उत्तर होता है, बस समझने वाला चाहिए। 10वां नियम, खुद को पहचानो फिर दुनिया को। भोला ने आत्मचिंतन शुरू किया। वृंदावन के मंदिर में बैठकर वह ध्यान करता। उसने जाना कि असली शांति भीतर है, बाहर नहीं। 11वां नियम, अच्छाई रखो पर सीमा में। दूसरों के लिए अच्छे रहो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें सीढ़ी बना लें। भोला अब विनम्र था पर कमजोर नहीं। 12वां नियम, चालाकी का मतलब धोखा नहीं, समझदारी है। महात्मा ने कहा, चालाक बनो मतलब परिस्थिति को समझो। धोखा दो नहीं पर धोखा खाओ भी नहीं। भोला ने इन नियमों को अपने जीवन में उतार लिया। कुछ महीने बाद जब वो गोकुलपुर लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी राय लेने आने लगे। उसने अपने खेत सुधारे, व्यापार बढ़ाया और गांव का सम्मान पाया। उसकी मां ने गर्व से कहा, देखा बेटा, अब तू न भोला रहा न कपट्टी, अब तू ज्ञानी हो गया। भोला ने आसमान की ओर देखा और बोला,
धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भोलापन नहीं बुद्धिमानी दी। वह वृंदावन गया। महात्मा वृंदानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपके नियमों ने मेरी जिंदगी बदल दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखो, सिधाई में शक्ति है, पर अगर वो समझ के साथ न हो तो वही दुर्बलता बन जाती है। अब तू जगत में भला भी रहेगा और चतुर भी। भोला ने आखिरी बार कहा। अब मैं समझ गया बाबा, भोलापन छोड़ दिया है, लेकिन अच्छाई नहीं छोड़ी। अब मैं चालाक हूं पर दिल से सच्चा हूं। धीरे धीरे हवा चली, मंदिर की घंटी बजी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। भोला मुस्कुराया जैसे उसका मन कह रहा हो, भोलापन अच्छा है पर अंधापन नहीं। चालाकी रखो पर धोखेबाज मत बनो। यही जीवन की सच्ची समझ है।